विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां जनसभाएं करने में लगी है। इस जनसभाओं में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है। लेकिन वहीं जिस तरह कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, सरकार की चिंताओं के साथ साथ चिकित्सा विभाग की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। क्योंकि जिस तरह आंकड़े बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी इजाफा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। चिकित्सा विभाग प्रतिदिन बैठक रखते हुए दिशा निर्देश जारी कर रहा है। लेकिन अब आंकड़े बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, राजनीतिक पार्टियों को भी जागरूक होना पड़ेगा। लेकिन अब क्योंकि विधानसभा चुनाव पास में है, राजनीतिक पार्टियां लगातार जनता का मन टटोलने में लगी है, लगातार सभाएं करने में लगी है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर एक विस्फोट राजस्थान में जो है देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी भी जनता जागरूक नहीं दिख रही है। पहले और दूसरी लहर में जिस तरह आम जनता जागरूक हुई थी, लगातार प्रशासन जो है सड़कों पर उतरा था, पुलिस प्रशासन भी सड़कों पर उतरा था और कहीं ना कहीं कोरोना की गाइडलाइन की पालना की जा रही थी। लेकिन अब कह सकते हैं एक बार फिर वही मंजर देखने को मिल रहा है। संसाधन तो दुरुस्त कर दिए गए हैं, लेकिन संसाधनों के साथ साथ आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। राजधानी जयपुर में प्रतिदिन 100 से अधिक केस निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं प्रदेश के अलग अलग जिलों में आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। भीलवाड़ा मॉडल की तो हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की थी और खुद मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि हम संसाधनों को दुरुस्त करने में लगे हैं। पहली और दूसरी लहर में देखने को मिला था कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी के कारण मरने वालों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा था। मुख्यमंत्री लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख रहे थे, लेकिन जितना संसाधन चाहिए थे उतने संसाधन मिल नहीं पा रहे थे। लेकिन अब कह सकते हैं कि सरकारी अस्पतालों में संसाधन तो दुरुस्त कर दिए गए हैं, लेकिन लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। झुंड के साथ लोग खड़े हैं, सभाएं हो रही है, राजनीतिक पार्टियों को कोरोना का भय दिख नहीं रहा है। इसके चलते कह सकते हैं कि आंकड़े प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। राजधानी जयपुर की अगर बात करें, जयपुर में प्रतिदिन शहीद स्मारक पर अलग अलग संगठनों की ओर से जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें लगातार हजारों की संख्या में लोग एकजुट हो रहे हैं। ना मास्क का उपयोग किया जा रहा है, ना फिर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है, जिसके चलते आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर यही हालात रहा तो वही पहला और दूसरी लहर का मंजर राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। गुलाबी नगरी जयपुर, जहां पर सारे मंत्री विधायक रहते हैं, यहां पर अनहोनी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अस्पतालों की बात करें, प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल में संसाधन तो दुरुस्त कर दिए गए हैं, मास्क का अनिवार्य भी कर दिया गया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की पालना वहां पर भी नहीं हो रही है। अगर वक्त रहते आम जनता जागरूक नहीं हुई, सरकार जागरूक नहीं हुई, तो एक बड़ा विस्फोट राजस्थान में देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री लगातार पहली और दूसरी लहर में मॉनिटरिंग करने की बात कर रहे थे, चिकित्सा विभाग लगातार मॉनिटरिंग करने में लगा है, लेकिन प्रतिदिन आंकड़े जिस तरह बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर चिकित्सा विभाग की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। अब जरूरत है आम जनता को जागरूक होने की। अगर आम जनता जागरूक नहीं होगी तो बड़ा विस्फोट देखने को मिल सकता है। अगर यही लापरवाही बढ़ी, क्योंकि पर्यटक स्थलों की अगर बात करें, पर्यटक स्थलों पर विदेशी पर्यटकों के साथ साथ ही जो राजस्थान की जनता है वो भी एकजुट होती हुई दिख रही है। अगर उस वक्त पहली और दूसरी लहर में पर्यटन विभाग तो जागरूक था, लेकिन अब जागरूक नहीं दिख रहा है। अगर यही लापरवाही रही तो बड़ा विस्फोट देखने को मिल सकता है और पहली और दूसरी लहर की तरह आम जनता बेखौफ होती हुई नजर आ रही है। अगर यही लापरवाही का मंजर रहा तो निश्चित तौर पर एक बड़ा विस्फोट राजस्थान में देखने को मिल सकता है। जरूरत है आम जनता को जागरूक होने की, प्रशासन को जागरूक होने की, सरकारों को जागरूक होने की, क्योंकि सरकारों की ओर से लगातार सभाएं की जा रही है, उसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अगर यही लापरवाही रही तो निश्चित तौर पर बड़ा विस्फोट राजस्थान में देखने को मिल सकता है। वसंत पांडे, टीवी 9 जयपुर।